कॉन्फिडेंट हैं और हम कैसे भी दिखते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस की क्वालिटी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। लेकिन कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब झिझक। हेजिटेशन को आप ये भी कह सकते हैं कि ओवर कॉन्शियसनेस। जब हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मीन्स हम कैसे लग रहे हैं, लोग हमारे पे हंस तो नहीं रहे, क्या हम कोई बुरा एक्शन कर रहे हैं, ये ज़्यादा सोचना मीन्स ओवर कॉन्शियसनेस हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। इसको हम स्टेप्स में बताएंगे। स्लो, मूव स्लो एंड बी काम। यदि हम किसी की आंखों में आंख डाल के और थोड़ा धीरे से बात करेंगे तो ये एक सच्चे लीडर की निशानी होती है। आपको यदि हमें किसी को कोई बात कहनी है तो हमें थोड़ा सा शांत रह के हमें कोई बात करनी चाहिए। बी रिलैक्स्ड एंड बी काम। यदि हम अपनी बात को शांत तरीके से कहेंगे तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। आदमी की दो नीड होती हैं, हर आदमी उसे पसंद करे और कोई भी उसको रिजेक्ट ना करे। लेकिन इस इमोशन का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में ही होना चाहिए। यदि हम इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देंगे तो इसका इफेक्ट हमारे इमोशंस पर पड़ेगा और इससे हमारी जो नेगेटिविटी है वो बढ़ जाएगी। इसलिए अपनी थॉट फैक्ट्री में हमेशा पॉजिटिव थॉट जनरेट करने के लिए इसका रिमोट अपने पास ही होना चाहिए। डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी कॉन्फिडेंट। हमें कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो शायद 100% हमें ना मिल पाए। तो हमें सिर्फ अपने काम को 100% वे से करना है। यदि आप 100% अपने काम को देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। प्रेज योरसेल्फ। आप हमेशा अपनी प्रेज करें, क्योंकि प्रेज एक कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने का एक टूल है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि प्रेज हमें खुद करनी चाहिए। यदि हम सोचें कि दूसरा हमारी प्रेज करेंगे तो हो सकता है वो कुछ दिनों बाद हमारे लिए नेगेटिव थिंकिंग रखे। लेकिन अगर जो ऐसा होगा तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा। इसीलिए हमेशा प्रेज खुद एक मिरर के सामने अपने आप को कहें कि यू आर वेरी हैंडसम एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा इस टूल को अपने लिए इस्तेमाल करें। बिलीविंग एंड विनिंग। यदि हम कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो बिलीव मींस ट्रस्ट लेवल हमारा होना चाहिए। एक सेल्समैन के लिए, यदि कोई सेल्समैन है और उसको अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो इसके लिए उसका विश्वास उस प्रोडक्ट पे होना बहुत जरूरी है। यदि उसका विश्वास उस प्रोडक्ट पे होगा तो वो बहुत इजी वे से अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगा। ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर। हम जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में जानेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें अपने नॉलेज को हमेशा इंप्रूव करें। ये सारे पॉइंट्स एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन इसका जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है वो क्या चीज है, वो हमारा केमिकल रिएक्शंस है। हमारे शरीर में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, यदि उसका इनबैलेंसिंग हो जाता है तो हमारी बॉडी में डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन आने से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खत्म हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने डोपामाइन का बैलेंस बिल्कुल सही रखें। इसके लिए सबसे जरूरी 3 पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। फर्स्ट है जंक फूड। हमें जंक फूड से बचना चाहिए। हमें कभी भी जंक फूड का यूज नहीं करना चाहिए। अगर जो आप जंक फूड नहीं छोड़ सकते तो दूसरी चीज है इसमें एक्सरसाइज। हमें मॉर्निंग में हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो डोपामाइन लेवल है वो बैलेंस रहता है। और थर्ड है हमारा मेडिटेशन। यदि आप हमेशा मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो ये लेवल है वो हमेशा बैलेंस रहेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो हमेशा हमेशा अच्छे लेवल पे रहेगा। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आप इसको प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। पहले टाइम में हम लोग इसको एक शीशे के सामने करते थे कि अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए आप शीशे के सामने बोलना शुरू करते थे। लेकिन अब हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन से एक 5 मिनट्स की अपनी एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को आप 2 पोर्शन में डिवाइड करें। पहला पोर्शन आप सिर्फ और सिर्फ आप उसका ऑडियो सुनें। आपको वीडियो नहीं देखना, आप सिर्फ उसका ऑडियो सुनेंगे। ऑडियो जब आप सुनेंगे तो आपको देखना है कि आपका बोलने का ढंग कैसा है और किस तरह से आप अपने एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं।
दूसरा है, जब आप अपनी इस पॉइंट्स को देखेंगे तो दूसरा हमें देखना है अपना वीडियो। आपको साउंड को म्यूट करना है और म्यूट करने के बाद आपको ध्यान देना है आपके फेस एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स पे। मींस आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं बोलते हुए और आप किस ढंग से बोल रहे हैं। जब आप ये सारी चीजें देखेंगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक बोर्ड पे, अपने एक चार्ट पे लिखें और डेली लगभग 20 दिन के लिए आप ये काम करेंगे। जब आप डेली इस काम को 20 दिन के लिए करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कहां बोलने में दिक्कतें हैं और कहां आपका जो वीडियो है वहां किस तरह के फेस एक्सप्रेशन आपके बॉडी पे आ रहे हैं। तो जहां आपको प्रॉब्लम, जहां आपको चीजें दिखाई देंगी नेगेटिव, तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। यदि आप इन सारी चीजों को एक अच्छे वे से करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे से करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर सकते हैं। अगर जो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें, जिससे आने वाले समय पे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू।